राजधानी दिल्ली में टीचर बनने के लिए जो DSSB वैकेंसी निकालता है उसके लेकर के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए है। जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अब आपका इंतजार जो है खत्म हो चुका है। इसके लिए सारी की सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, किस तरीके से लगभग 15,000 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी। तीनों स्तर की वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहली है आपकी TGT की, PGT की और आपकी प्राइमरी टीचर्स की। इन तीनों प्रकार के पदों के लिए क्या प्रोसेस होती है आपके सिलेक्शंस की, क्या योग्यता है, क्या इसमें आयु की सीमा है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या बिना CTET वाला भी अप्लाई कर सकता है या दिल्ली से बाहर के राज्य का कैंडिडेट को आरक्षण मिलता है या दिल्ली के अंदर जो रहते हैं उनको किस तरीके का रिजर्वेशन मिलता है, क्या प्रोसेस है। तो पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी लोग उसको शेयर कर दें और जो दोस्त जाने अनजाने में पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा DSSB टीचर वैकेंसीज आपकी भर्ती कब तक होगी, ये क्या मैटर है। तो देखिएगा जो आपका 2022 का कैलेंडर जारी किया गया था DSSB की ओर से, उसमें जो है इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो TGT, PGT और प्राइमरी टीचर्स की ये आपकी अलग अलग निकलेंगी। लेकिन प्रोसेस ये हुआ कि पिछली भर्तियों के लंबित प्रक्रिया के कारण उनके एग्जाम्स कराए गए, उनका जो है रिजल्ट अनाउंस करने की जो लास्ट डेट दी गई थी वो 31 अगस्त 2022 दी गई थी। लेकिन अभी भी कुछ भर्तियों के परिणाम जो है लंबित है, अभी तक नहीं आए हैं। तो जहां तक आशा है 15 सितंबर तक आपके जो है सभी भर्तियों के जो रिजल्ट हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे 15 सितंबर तक। और 15 सितंबर के बाद आपकी जो भर्तियों का दौर है ये शुरू होगा। और मुख्य रूप से क्योंकि ये TGT, PGT और PRT की भर्ती जो है आप समझ सकते हैं कि 2019 से पहले ही आपकी हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है। आमतौर पर DSSB के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो भी दिल्ली के आपके सरकारी स्कूल हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं, अनाउंस की जाती है, नोटिफिकेशंस आता है, एग्जाम्स होता है। लेकिन पिछले 3 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है, कुछ कोविड के कारण आप मान सकते हैं, कुछ डिले जो है हुआ है। अब ये वैकेंसीज आपकी आने वाली है। तो इसके लिए यदि बात की जाए तो देखिएगा अक्टूबर माह में आपको जो है इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और दिसंबर में आपका जो ये है एग्जाम होगा आपका, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। जिस दिन से आपका फॉर्म भरेगा उसके बीच में आपको 1 महीना मिलेगा, उसमें आपके एडमिट कार्ड, आपको एग्जाम सेंटर, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और आपको जो है एग्जाम्स की डेट जो है नोटिफिकेशन के साथ ही घोषित की जाएगी और आपका जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन मोड में आपका शुरू हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्स है ये आपका ऑनलाइन मोड में होता है और ये दिसंबर में आपका एग्जाम्स होगा। तो अभी से आपको इसकी कमर कस लेनी है। योग्यता, आयु, सिलेक्शन प्रोसेस में जाने से पहले मैं आपके लिए दे दूं एक किताब का प्रोसेस, जो देखेगा यहाँ पर जो है आपको HD कैंपस की ओर से, जो HD पब्लिकेशंस है उसकी ओर से प्रकाशित की गई एक किताब है, जिसके अंदर आपको जो भी पिछले आपके पेपर हुए हैं DSSB के, TGT, PGT, उस तरीके के सारे के सारे पुराने पेपर्स इसमें दिए गए हैं। क्या पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक विषय के इसमें जो है क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप जो है इस बुक्स को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कौन बाय कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें जो पेपर दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन दिया गया है बाकायदा बेहतर तरीके से और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है बेहतर एनालाइज दिया गया है। तो यहाँ पर DSSB की ये जो बुक्स है बहुत ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित होगी। यदि आपने एक बार पैटर्न को समझ लिया तो बाकी फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान आपकी राह हो जाती है। आपको पता चल जाता है क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो सीधे तौर पर ये जो बुक्स हैं ये आप लोगों के लिए सफलता की एक बहुत महत्वपूर्ण पथ है। इस पर चल करके आप जो है बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आते हैं सीधे तौर पर भर्ती की ओर और यहाँ पर आपकी योग्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस को लेकर के बात करते हैं। सीधे तीन प्रकार की वैकेंसीज में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ जो बात करते हैं वो करते हैं, देखिएगा प्राइमरी टीचर्स टीजीटी और पीजीटी की अलग अलग जो आपकी योग्यताएं होती हैं उनके बारे में। जो कैंडिडेट टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बीएड होना चाहिए आपको, और बीएड में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% से प्लस में होनी चाहिए, मतलब इससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए। बीएड के साथ साथ आपकी जो है आपके पास सीटेट आपके पास होना चाहिए क्वालिफाई, और ये आपके पास होना चाहिए लेवल 2 का। लेवल 2 से मतलब ये है कि सेकंड स्तर का आपके पास होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर वाला सीटेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और ये जो क्वालिफाई सीटेट है और ये बीएड है, दोनों को दोनों जो है फॉर्म में लगेंगे। ऐसा नहीं है जो लोग अपीयरिंग में हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, किस तरीके से है, जिसकी कंप्लीट होगी बीएड वो ही इसमें डाल सकता है। दूसरी बात आती है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें सामान्य तौर पर वैकेंसी इस साधारण लोगों के लिए हैं। दूसरी बात आती है पीजीटी की। तो पीजीटी में आपके पास देखिएगा क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं आपके लिए और बता दूं कि आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, वो भी 50% प्लस मार्क्स के साथ। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए योग्यता में महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, सीटेट होना चाहिए और बीएड। पीजीटी के लिए जो आपके पास होना चाहिए, तो देखेगा बीएड आपके पास होना चाहिए 50% प्लस मार्क्स के साथ, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, पीजी होनी चाहिए 50% प्लस मार्क्स के साथ। आप जिस सब्जेक्ट से भी इसका फॉर्म भरोगे उसके लिए आपको जो है यहाँ पर लगभग 11 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 11 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म निकलेंगे, साइंस, मैथ, उस तरीके से हिंदी, संस्कृत वगैरह वगैरह। तो 11 सब्जेक्ट होंगे। इसमें पीजीटी के लिए आपको जो है 16 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म निकलेंगे। तो आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 2800 प्लस है। यहाँ पर 6200 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, और 6000 से अधिक पद जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं। इसमें जो है आपके पास बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना आपके पास, या आपके पास जो जेबीटी वगैरह कराती है दिल्ली सरकार वो वाला डिप्लोमा हो, यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 50% मार्क्स के साथ। प्लस ग्रेजुएशन में आपके पास जो है 50% प्लस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर सीटेट लेवल 1 का। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। उसके साथ यदि आयु की बात की जाए तो आयु में देखिएगा यहाँ पर जो आपकी आयु है वो 32 वर्ष मैक्सिमम रखी जाती है। यहाँ पर आपकी जो है 36 वर्ष रखी जाती है, और आपकी जो आयु है यहाँ पर जो रखी जाती है वो 30 वर्ष तक आपकी जो है वैलिड रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की जो है यहाँ पर बात की जाए तो रिटन एग्जाम्स आपके लिए यहाँ पर सिलेक्शंस का एक माध्यम है। बुक्स मैंने आपको बता दी है। तो तीनों प्रकार की बुक्स आप जो है खरीद सकते हैं इस बुक्स को, और बेहतर बुक्स है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ जो बेहतर लगी होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।